स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपुर और आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज से आने वाले 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा का दिन है और इस बार शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा पालकी पर विराजमान होगी। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर भी माता के जयकारों से गुंजायमान है। मंदिरों सहित घर घर घट स्थापना होगी। आमेर के शीला माता मंदिर में सुबह से भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिरों में तांता लगा है भक्तों का। और आपको बताएं कि कैसे पूजा अर्चना की जाएगी शारदीय नवरात्र की, जिनकी आज से शुरुआत हो चुकी है। आज घट स्थापना है और हर घर में घट स्थापना की जाएगी, कलश पूजन किया जाएगा। उसके साथ ही पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। पूरे 9 दिन लोग व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं और इस दिन दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। आदि शक्ति नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूप जिन्हें पूजा जाता है और लोग हर तरह से पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और इसी को लेकर हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है। बात करें अगर छोटी काशी की, तो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर, जहां माता के जयकारों से गुंजायमान है। मंदिर सहित घर घर में आज पूजा की जाएगी। आमेर के शीला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है और आज माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और हर दिन 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। चलिए, हमारे साथ दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा पहले दीपक का रुख करेंगे और जोधपुर से हमारे साथ राकेश भी जुड़ चुके हैं, हमारे दोनों सहयोगी। सबसे पहले दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आज से 9 दिन तक दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। किस तरीके की रौनक है, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? और ज़रा ये बताइए कि आज से, क्योंकि जैसे श्राद्ध समाप्त होते हैं उसके बाद में नवरात्र शुरू हो जाते हैं, माँ के 9 रूपों की पूजा, क्या चहल पहल है, कैसी रौनक है, कैसे माँ की पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों में? देखिए, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, यानी कि 10 दिन तक माता के जयकारे हैं छोटी काशी में सुनाई देंगे। और जयपुर के शिला माता मंदिर से लेकर पंचवटी स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर हो या दुर्गापुरा का दुर्गा माता मंदिर हो, तब सभी जगह घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना हो रही है। और जयपुर का जो शिला माता मंदिर है वो जयपुर राज परिवार की कछवाहा वंश की कह सकते हैं आराध्य देवी माना जाता है और जिसे आज बड़ी संख्या में जो आस्था का जो सैलाब है, पहले जो दिन है शारदीय नवरात्र का, यानी कि शैलपुत्री की जो आज पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह 6:35 का वो समय था जब आमेर शिला माता मंदिर में घट स्थापना यानी पूरी विधि विधान यानी बंगाली प्रथा से जो परंपरा चली आ रही है आमेर शिला माता मंदिर में, उस अनुसार पूजा अर्चना यानी घट स्थापना की जा रही है। 7:35 का वो समय रहेगा जब दर्शनार्थियों के लिए पट खोले जाएंगे और इसके लिए जो व्यवस्था है मुकम्मल पहले ही कर ली गई थी। देखिए, ये आमेर शिला माता मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये भक्त हैं जो माता रानी की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं, सुबह से कतारों में लगे हुए हैं और 7:35 का वो समय रहेगा जब ये भक्तों के लिए दर्शनों के पट हैं वो खुलेंगे। देखिए, आमेर शिला माता मंदिर का इतिहास और किंवदंतियाँ कुछ अलग अलग है। यहाँ पहले पूर्व राज परिवार के सदस्य, सामंत और कह सकते हैं वो हैं, वो दर्शन किया करते थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये श्रद्धालु हैं, क्या नाम है मैम? तनु। कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से ही। जयपुर से। नवरात्रा में आते हैं, वैसे भी आते हैं? कभी भी आ जाते हैं। कभी भी आते हैं। मैम कहाँ से हैं? आमेर से। आमेर से। तो यहाँ की जो कह सकते हैं आस्था कितनी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, अब सब कुछ काम होते हैं यहाँ पर, मांगते हैं जो? हाँ, होते हैं। मैम आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। तो नवरात्रा में आते हैं या हमेशा आते रहते हैं? नहीं, हमेशा आते रहते हैं। आते हैं। तो कृपा बनी है माता रानी की? बहुत। ये हमारी कुल देवी भी है। कुल देवी भी है। हाँ। कुल देवी भी हैं। आप कहाँ से हैं मैम? यहीं से, आमेर से। आमेर से। तो कितनी आस्था है मैम यहाँ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो सब कुछ काम होते हैं यहाँ? बिल्कुल, क्यों नहीं होते हैं। माँ की दरबार में जो मांगो वो मिलता ही है। मिलता है? मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। मिलता है। ये लोग हैं, अलग हैं, आमेर से हैं। मैम कहाँ से आए आप? मैं
लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं? या अच्छा। वहाँ से आए हैं हम लोग। वैसे रहने वाले जयपुर के ही हैं। हाँ। और माता रानी की बहुत कृपा है, बहुत असीम कृपा है, ये देखिए आप। अच्छा, तो लंदन आपको यहाँ का पता था, जयपुर की हो इसलिए पता है? मैं जयपुर की ही हूँ। हाँ। जयपुर, हाँ बिल्कुल जयपुर की ही हूँ मैं। पर अब बेटा वहाँ पे सेटल है। हाँ। तो हम लोग भी वहीं पे ही हैं। हाँ। कब से सेटल हुआ? वहाँ पे हैं 22 से। 22 से। यस। तो लगता है मतलब माता रानी कृपा पूरी है? बहुत बहुत बहुत, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह बहुत अच्छी आप हुई ही है, हैं बहुत अकेले? कृपा है। नहीं, ये मेरी डॉटर है। मैम आपका क्या नाम है? चलो ठीक है। ये देखिए लंदन भले ही शिफ्ट हो गए हों, लेकिन जयपुर के अंदर जब नवरात्र आते हैं, जयपुर में आते हैं, तो माता रानी के दरबार में भी आते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं दर्शनार्थी जिनकी एक कुल देवी भी है, आराध्य देवी भी मानी जाती है। और जयपुर के शिला माता मंदिर की जो किदवंतियाँ हैं, कि कहा जाता है कि कह सकते हैं कि सांगनेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, और आमेर की शिला माता लायो राजा मान, यानी कि इस तरह की एक कहावत भी है। और आमेर शिला माता मंदिर यानी कि यहाँ चैत्र और शारदीय मेले के साथ में छठ का मेला भी है, वो भरता है। और बड़ी संख्या में, क्योंकि आज पहला दिन है, तो लोग अपने घरों के अंदर भी घट स्थापना कर रहे हैं, साथ में मंदिरों में जाके घट स्थापना और पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रथा चली आ रही है, यानी कि जो परंपरा चली आ रही है कि पूर्ण राज परिवार के सदस्यों द्वारा जो पोशाक यहाँ पर है वो धारण कराई जाती है, जिसमें माता रानी को अलग अलग यहाँ जो परंपराओं के अनुसार भोग भी लगाया जाता है। और सुबह 7:35 पर दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर पट खुलेंगे और 12 बजे तक रहेंगे। और फिर शाम को 4:30 यानी कि 4 साढ़े 4 बजे से फिर से पट खुलेंगे और शयन आरती तक जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन कर सकेंगे। देखिए 9 दिन यानी कि जो नवरात्रा के 9 दिन हैं वो कुछ खास है, कुछ विशेष संयोग भी लेकर आए हैं इस बार। तो इस बार विशेष संयोगों के अंदर शारदीय नवरात्रा की शुरुआत तो हुई है और माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर माता रानी का इस बार आगमन हुआ है। तो 9 दिन माता रानी के कह सकते हैं जयकारों के साथ में गुंजायमान रहेगी ये पूरी छोटी काशी। और छोटी काशी नहीं, राजस्थान में जो तमाम माता रानी के जो मंदिर हैं वो इसी तरीके से गुंजायमान नजर आएंगे। देखिए यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो हालांकि मावठा पास में है, पानी इस बार बहुत ज़्यादा है, तो सिविल डिफेंस के जो गोताखोर है वो यहाँ नियुक्त किए गए हैं। ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। आमेर महल के अंदर हाथी सवारी, क्योंकि 9 दिन तक यहाँ पर कह सकते हैं मेला भरेगा, दर्शनार्थियों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो एहतियात तौर पर हाथी सवारी है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। और यहाँ बड़ी संख्या में इस महल को निहारने के लिए फॉरेन कह सकते हैं देशी और विदेशी जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो बड़ी संख्या में आते हैं। देखिए यहाँ भंडारा चलता है और तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात है और साथ में जो मावठा है, क्योंकि कई बार मावठे के अंदर पानी में डूबने से कुछ अनहोनी की घटना हो जाती है, इसलिए सिविल डिफेंस के जो गोताखोर है, वॉलंटियर्स हैं, वो तैनात रहते हैं। सामने कंट्रोल रूम है और 7:35 यानी कि अब से कुछ देर बाद, यानी कि करीब 20 से 25 मिनट बाद है, माता रानी के पट हैं आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी घट स्थापना यहाँ पर की जा रही है और माता रानी के जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। जी अच्छा दीपक, माता रानी के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि काफी प्राचीन मंदिर है और पहले तक तो सिर्फ राज